सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम की श्रृंखला में हम भगवती के 683 नाम तक का भाष्य देख चुके थे। आज अग्रिम 11 नाम 684 से 694 तक का भाष्य देखते हैं। तो इनका पाठ कर लेते हैं। 11 नामों का पाठ है। राज राजेश्वरी राज्यदायनी राज्यवल्लभा राजत कृपा राजपीठ निवेशिता निजाश्रिता राज्य लक्ष्मी कोशनाथा चतुरंग बलेश्वरी साम्राज्यदायनी सत्य संधा सागर मेखला। तो यह 11 नाम अब हमें प्राप्त हैं। तो इसमें 684वां नाम है राज राजेश्वरी, यानी राज राजाओं की जो ईश्वरी हैं, राजाओं के राजाओं की भी जो ईश्वरी हैं वह भगवती राज राजेश्वरी नाम से कही गई हैं। तो भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कह रहे हैं राज्ञाम देव राजादि नाम ये राजानो ब्रह्म विष्णु रुद्रास्तेषामपि ईश्वरी, यानी कि जो देवराज आदि हैं उनके भी जो राजा हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी भी जो ईश्वरी हैं वह भगवती राज राजेश्वरी नाम से कही गई हैं। अब आगे दूसरी दृष्टि से कह रहे हैं भाष्यकार जी राज राजस्य कुबेरस्य ईश्वरी वा, जो राज हैं वह कुबेर भी हैं, माने और कुबेर की जो ईश्वरी हैं वह भगवती राज राजेश्वरी नाम से कही गई हैं। तो ऐसा 684वें नाम का भाष्य भाष्यकार जी ने किया है। अब आगे 685वें नाम का भाष्य करते हुए भाष्यकार जी कह रहे हैं राज्यम स्वराज्य वैकुंठ कैलाशाधिपत्याधिकम दातुम शीलमस्या। तो ये कह रहे हैं कि राज्य प्रदान करना जिनका स्वभाव है, जिनका शील है, वह भगवती राज्यदायिनी कही गई है। अब कैसा राज्य देती हैं वो, तो यहाँ स्पष्ट कर दिया राज्यम स्वराज्य वैकुंठ कैलाशाधिपत्याधिकम, ऐसा माने जो स्वराज्य वैकुंठ कैलाश आदि राज्यों को प्रदान करती है, यानी ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक कैलाश आदि इन सब का जो क्या करती हैं भक्तों को प्रदान करती हैं। इन सब राज्यों को भक्तों को उनकी योग्यता के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार जिन्हें ऐसे राज्यों को प्रदान करती हैं वह भगवती राज्यदायिनी कही गई हैं। ऐसा भाष्यकार जी ने भाष्य किया है। अब 686वां नाम है राज्य वल्लभा। तो राज्य वल्लभा यहाँ राज्य पद से राजा का भी ग्रहण करेंगे तो कहेंगे कि यह जो उपरोक्त राज्य कहे गए इनके जो स्वामी हैं उनको जो प्रिय हैं वह भगवती राज्य वल्लभा कही गई हैं। तो कह रहे हैं पहले तो यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ कहेंगे कि उपरोक्त राज्य जिन्हें प्रिय हैं वह भगवती राज्य वल्लभा कही गई हैं। और फिर उनके अधिपति भी प्रिय हैं जिनको, और उनके अधिपतियों को जो प्रिय हैं वह भी राज्य वल्लभा कही गई हैं। तो यही भाष्य करेंगे। भाष्यकार जी कहते हैं पूर्वोक्तानि राज्यानि वल्लभानि प्रयाणि यस्या राज्य शब्देन तत्पतयो राजानो वा कथ्यन्ते अतएव श्रीनगरे तेषां वासः स्मर्यते। तो ये कह रहे हैं कि जो उपरोक्त राज्य ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक कैलाश स्वराज्य आदि जो कहे गए ऐसे राज्य प्रिय हैं जिनको वह भगवती राज्य वल्लभा नाम से कही गई है। और राज्य शब्द से उनके अधिपति राजाओं का भी ग्रहण होता है। तो इस दृष्टि से जो राज्य अधिपति हैं वह भी भगवती को प्रिय हैं, इसलिए भगवती राज्य वल्लभा कही गई हैं। और इसका ऐसा भी अर्थ निकाल सकते हैं कि जो उपरोक्त राज्य कहे गए स्वराज्य वैकुंठ कैलाश आदि, इसके जो अधिपति ब्रह्मा विष्णु महेश आदि हैं वह भगवती को प्रिय मानते हैं, माने भगवती उनको प्रिय हैं, भगवती को वह प्रिय हैं। इस दृष्टि से भी राज्य वल्लभा नाम का अर्थ किया जा सकता है। यहाँ भाष्यकार जी ने विशेष रूप से भगवती को
ब्रह्म विष्णु महेश आदि प्रिय हैं, ऐसा भाष्य किया है। अब यहाँ कह रहे हैं वह राज्य यानी जो ब्रह्म विष्णु महेश आदि प्रिय हैं, जिन्हें वह भगवती श्रीनगर में उन्हें विशेष स्थान देती हैं, तो अतएव श्रीनगरे तेषां वास स्मर्यते, ऐसा कहा भी गया है। कहाँ? यदाह दुर्वासा, दुर्वासा ने ऐसा कहा है ललिता स्तव रत्न में। 49वां पद है, मध्यक्षोण्यामयो महेन्द्र नीलात्मकानिश्च सरांसि शातोदरी सहायान भूपालानपि पुनः पुनः प्रणुमः। ऐसा ललिता स्तव रत्न का जो है प्रमाण देते हुए कह रहे हैं भाष्यकार कि राज्य अधिपतियों का वास 13वीं और 14वीं प्राचीर में बताया गया है। तो यह जो 13वीं और 14वीं प्राचीर में राज्य अधिपति हैं, यहाँ पर विशेष रूप से आनंद भैरव और उनके साथ में जो योगिनी गण हैं उनका जिक्र किया गया है। तो इसका अर्थ यह है कि 13वीं 14वीं प्राचीर के मध्य महेंद्र नीलमणि युक्त सरोवर है, वहां रहने वाली कृशोदरी अर्थात योगिनियों की ओर संकेत किया गया। ललनाओं सहित रहने वाले मानधाता आनंद भैरव आदि इनकी ओर संकेत किया गया। और यह 16 महाचक्रवर्ती राजा हैं, इनको बारंबार प्रणाम है। तो ऐसा जो है यहाँ दुर्वासा जी के ललिता स्तव रत्न के वचन के आधार पर भाष्यकार जी ने क्या किया है, प्रमाणित किया है। और आगे 13वीं और 14वीं प्राचीर का स्पष्ट निर्देश भी कर दिया है कि अम्योः इत्यस्य त्रयोदश चतुर्दश प्रकारोः इति अर्थः। बोले यहाँ पर यह समझना चाहिए कि 13वीं और 14वीं प्राचीर के मध्य में इन राजाओं की स्थिति है। तो ऐसे जो राजा प्रिय हैं, जिन्हें वह भगवती राज्य वल्लभा नाम से कही गई हैं। अब आगे नाम आता है राजत कृपा। राजत कृपा का अर्थ भाष्यकार जी करेंगे, राजयंती शोभमाना कृपा यस्या, कि राजत अर्थात शोभायमान है, कृपा अर्थात करुणा जिनकी, वह भगवती राजत कृपा कही गई है। तो इसका अर्थ हुआ कि सर्वत्र जिन भगवती की कृपा विद्यमान है वह भगवती राजत कृपा नाम से कही गई है। अब आगे कह रहे हैं 688वां नाम, राजपीठ निवेशित निजाश्रिता, कि माने अपने आश्रित राजाओं को सिंहासन पर निवेशित करने वाली भगवती का नाम है राजपीठ निवेशित निजाश्रिता। तो भाष्यकार जी ने भाष्य में कहा है, राज्ञाम नृपाणाम इंद्रादीनांश्च पीठेषु सिंहासनेषु निवेशिता निजाश्रिता यया, माने जिन भगवती के आश्रित जो राजा हैं, चाहे वो मनुष्य हैं या इंद्र हैं, उन सभी को वह सिंहासन पर निवेशित करती हैं, आसीन करती हैं। ऐसी भगवती राजपीठ निवेशित निजाश्रिता नाम से कही गई हैं। अब 690वां नाम है राज्य लक्ष्मी। तो राज्य लक्ष्मी नाम का साधारण अर्थ तो ये है कि राजकोष संबंधित लक्ष्मी ही स्वरूप है, जिनका वह भगवती राज्य लक्ष्मी नाम से कही गई है। तो यहाँ पर अब भाष्यकार जी कह रहे हैं, राज्याभिमानिनी लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी ही, कि जो राज्य संबंधी लक्ष्मी है वह राज्य लक्ष्मी कही गई है और वही भगवती का स्वरूप है। अब आगे कह रहे हैं कि यस्या मंत्र तंत्र राजे प्रसिद्धा, कि इस राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने का मंत्र जो है वह तंत्र राजतंत्र में कहा गया है। तो भाष्यकार जी ने तो यही कहा है, तंत्र राजतंत्र के 34वें अध्याय का 67वां मंत्र है राज्य लक्ष्मी विद्या, वहां बताई गई है 16 वर्णों की विद्या है। तो जो जिज्ञासु है वह वहां जाकर के देख सकते हैं। अब 690वां नाम है कोशनाथा। कोश की स्वामिनी, भंडार की स्वामिनी भगवती कोशनाथा नाम से कही गई है। तो भाष्यकार जी यहाँ स्पष्ट करते हैं, कोशस्य भंडार आगारस्य दिव्यस्य अन्नमयादेर्वा नाथा स्वामिनी। तो ये कह रहे हैं कि कोश का अर्थ है भंडार, आगार, दिव्य कोश या अन्न में आदि जो पंचकोश है वह, इन सभी की जो स्वामिनी है वह भगवती कोशनाथा नाम से कही गई है। अब 691वां नाम हमें प्राप्त है चतुरंग बलेश्वरी, यानी चतुरंगणी सेना बल
की जो ईश्वरी है वह भगवती चतुरंग बलेश्वरी नाम से कही गई है। तो भाष्यकार जी कहते हैं चत्वारि हस्ति अश्व रथ पादात रूपाणी अंगानी येषाम तेषाम बलानाम ईश्वरी, यानी चतुरंग सेना जो है या चतुरंग बल जो है उसके 4 अंग होते हैं, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक। बोले ये 4 ही रूप हैं जिस सेना के, ऐसी सेना की या ऐसे बल की ईश्वरी हैं जो वह भगवती चतुरंग बलेश्वरी नाम से कही गई हैं। अब आगे कह रहे हैं अंगानी एव बलम येषाम ते अंग बला व्यूहा, यह जो अंग पद है व्यूह के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। चतुर अवयवका ये व्यूहास तेषामीशी अत्रिवा अंग बलेश्वर शब्द एव वा व्यूहाची तेन द्विगुणत्वांगनीशः चतुर्थ व्यूहात्मा इति अर्थः। तेश्च वासुदेवाद्यः वैष्णवेषु पुराणेषु एव शैव शाक्तेषु अपि पुराणेषु प्रसिद्धास्ते त इहि ओदारहार्या। बोले ये जो 4 प्रकार के व्यूह हैं, अंग बल शब्द जो है यह व्यूह के अर्थ में प्रयुक्त है, और ये जो 4 प्रकार के व्यूह हैं यह वासुदेवादि व्यूह जो कहे गए हैं वैष्णवों के ग्रंथों में, वैष्णव पुराणों में, शैव शाक्त ग्रंथों में और शैव शाक्त पुराणों में प्रसिद्ध हैं, ऐसा वहां देख लेना चाहिए। अब आगे भाष्यकार जी चतुरंग पद का अर्थ करते हुए कह रहे हैं शरीर पुरुषः छंद पुरुषः वेद पुरुषः महापुरुषः इति वह वृचोपनिषद उक्तावा, माने वह वृचोपनिषद में जो शरीर पुरुष, छंद पुरुष, वेद पुरुष और महापुरुष यह 4 कहे गए हैं, इन चारों की ईश्वरी जो है वह चतुरंग बलेश्वरी नाम से कही गई है। ऐसा भाष्यकार जी ने चतुरंग बलेश्वरी नाम का भाष्य किया है। अब अगला नाम हमें प्राप्त है साम्राज्यदायिनी, माने जो साम्राज्य को प्रदान करें वह साम्राज्यदायिनी। अब यहाँ साम्राज्य पद का भाष्य करने से पहले भाष्यकार जी सम्राट पद का भाष्य करेंगे, यानी सम्राट जो होते हैं उनका राज्य साम्राज्य कहलाता है। तो सम्राट पद का भाष्य यहाँ अपेक्षित, तो भाष्यकार जी कहते हैं राजसूयेन यष्टा मंडलेश्वरो वा राजाधिराजो वा सम्राट, माने सम्राट का साम्राज्य, जो सम्राट का राज्य है वह साम्राज्य कहलाता है। और सम्राट किसे कहते हैं पहले ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो राजसूय यज्ञ करता है अथवा जो पृथ्वी पर शासन करता है अथवा जो राजाओं का राजा होता है वह सम्राट कहलाता है। तस्य भाव साम्राज्यम तद्दत्ते, और उसका जो भाव है माने सम्राट का जो भाव है वह साम्राज्य है, सम्राट का जो राज्य है वह साम्राज्य है, तो उसको जो प्रदान करती है वह साम्राज्यदायिनी कहलाती है। अब अग्नि पुराण के आधार पर प्रमाण दे रहे हैं ये नेष्ठम राजसूयेन मंडलेश्वरस्य यः शास्ति यज्ञश्चाज्ञाया राज्ञः स सम्राट। तो इति अग्निपुराणीय कोशात, अग्निपुराणीय कोश के आधार पर जिसने राजसूय यज्ञ किया है, जो पृथ्वी का स्वामी है अथवा जो राजाओं पर शासन करता है उसे सम्राट कहते हैं। बोले कि इस अग्निपुराण कोश के आधार पर हमने यह भाष्य प्रस्तुत किया है, ऐसा भाष्यकार जी ने अपने भाष्य में ही स्पष्ट कर दिया। तो सम्राट के अधीन जो राज्य है वह साम्राज्य कहलाता है, जैसा हमने कहा। तो तात्पर्य यह है कि भगवती के उपासक सर्व विजयी होते हैं, माने उनकी सभी लोकों पर विजय होती है और उन्हें वह सम्राट के रूप में ख्यापित करती हैं, सम्राट की पदवी उनको देती है, चाहे उन दुनिया में वह सम्राट के रूप में दिखे ना दिखे, परंतु उनका ऐश्वर्य, उनका जो आंतरिक ऐश्वर्य है वह सम्राटों जैसा ही होता है और उनका जो भाव है वह साम्राज्य कहलाता है। इस दृष्टि से भगवती साम्राज्यदायिनी कही गई है। अब इस क्रम में हमें 693वां नाम प्राप्त है सत्यसंधा। तो यहाँ भाष्यकार जी कह रहे हैं सत्यसंधा का अर्थ है, सत्य का अर्थ है यहाँ पर उल्लंघन ना करना और संधा का अर्थ है प्रतिज्ञा, माने जो प्रतिज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करती, ऐसी भगवती सत्यसंधा कही गई है। भाष्यकार जी भाष्य में स्पष्ट करते हैं सत्ये अनुलंघये संधे प्रतिज्ञा मर्यादे यस्याः, माने जो उल्लंघन नहीं करती मर्यादा का, प्रतिज्ञा का, तो सत्य के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध है जो, इस दृष्टि से भी अर्थ निकल सकता है। तो ये इस प्रकार भाष्यकार जी ने सत्यसंधा अर्थ का, वो सत्यसंधा शब्द का अर्थ किया है। अब 694वां नाम है सागर मेखला,
माने सागर ही है मेखला जिसकी, वह भगवती सागर मेखला कही गई हैं। तो कांची पीठ में जो मेखला है, कांची पीठ की मेखला सागर है। यहाँ पर कांची पीठ के अधिष्ठात्री को केंद्र में रख करके भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कह रहे हैं कि कांची पीठ की अधिष्ठात्री भगवती ललिता हैं, उनकी मेखला साक्षात समुद्र है, इसलिए उन्हें सागर मेखला नाम से कहा गया है। भाष्यकार जी कह रहे हैं भाष्यकार में, सागराहा समुद्रा एवं मेखला कांची यस्या भूमे सा, माने समुद्र ही मेखला है जिनके कांची नामक नगर की भूमि की वह भगवती सागर मेखला नाम से कही गई है। तो इस दृष्टि से आज हमने 684 से 694 11 नामों का भाष्य देखा। नारायण।